बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन। ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीतु रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुम अव्वलीन बला हुम फी शक्किन यल्क़बून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्ग और दोस्तों, शाबान अल अज़ीम का महीना है और इस्लामी महीने के हिसाब से ये 8वां महीना है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से ये बयान फरमाते हैं, रोज़ादार की नेकियों के सवाब में दरख्त की शाखों की तरह इजाफ़ा होता है। रोज़ादार की नेकियों के सवाब में दरख्त की शाखों की तरह इजाफ़ा होता है, क्योंकि शाबान के महीने में बहुत सी नेकियां तक़सीम की जाती हैं। शाबान के महीने में बहुत सी नेकियां तक़सीम की जाती हैं। जैसे रमज़ान के महीने में गुनाह जला दिए जाते हैं, इस वजह से इसे शाबान कहते हैं। इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला इंसान के आमाल लिखता है और इसी महीने में आसमानी दुनिया से इंसान के आमाल उतरते हैं। बड़ा अजीम वाला महीना है, बड़ा मोतबर वाला महीना है। सारे तो ऐसे ही बुजुर्गी और मोतबर महीने हैं, सभी अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए महीने हैं। हर महीने में और हर दिन में और हर घंटा हर वक़्त हम अल्लाह वहदहू ला शरीक से खौफ खाएं, डर करके ज़िंदगी बसर करें। शाबान का लफ्ज़ शब से बना है, जिसके लफ्ज़ी माने शाख दरख्त के हैं। शब से बना हुआ है, शाबान का महीना शब से बना हुआ है, जिसके लफ्ज़ी माने शाख और दरख्त के हैं। शाख और दरख्त के हैं। इस महीने में चूँकि खैर और बरकत की शाखें फूटती हैं, शाबान के महीने में खैर और बरकत की शाखें फूटती हैं। कर रहा है। जैसा ही शाबान का महीना शुरू हो जाता है, शाखें फूटना शुरू हो जाती हैं।
रोज़ादार की नेकियों में दरख्त की शाखों की तरह इजाफ़ा होता है, क्योंकि आने वाला महीना रमज़ान का है और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी करो। रमज़ान का महीना आने से पहले उसकी तैयारी करो। जैसे मेहमान घर पर आता है तो हम मेहमान के आने से पहले उसकी तैयारी करते हैं। घर में शादी ब्याह होती है तो घर में शादी तय होती है तो शादी वक़्त से आने से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं। जो भी मिनिस्टर हो, जो भी बड़े दर्जे का इंसान हो, बड़े दर्जे का शख्स हो, जो भी आने वाला हो, तो इसके इंतज़ाम के लिए हम खड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से रमज़ान से पहले रमज़ान अल मुबारक की तैयारी करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की ज़िंदगी को बड़ा कीमती बनाया है। हमारी हो, आपकी हो, तमाम इंसान की ज़िंदगी को बहुत कीमती बनाया, क्योंकि हमेशा के लिए तो हमको दुनिया में रहने के लिए हम नहीं आए। कोई 60 साल के लिए, कोई 70, कोई 90, कोई 100, किसी के 50 भी नहीं गुजरती दुनिया से चला जाता है। कोई बालिग भी नहीं होता, वो दुनिया से चला जाता है। कोई दुनिया भी नहीं देखता, माँ की पेट, माँ की गोद में भी नहीं आता, वो भी दुनिया से चला जाता है। ये कानून, ये कुदरत, ये ताकत अल्लाह तबारक व तआला की है। वो आलिमुल गैब है, वो जानने वाला है। तो हमारी और आपकी तमाम इंसानों की ज़िंदगी बहुत कीमती है, वक़्त भी कीमती है और हर साल, हर महीना, हर घड़ी कीमती है। अल्लाह वाले फरमाते हैं जो वक़्त इंसान का गुज़र चुका है वो दोबारा आने वाला नहीं है। जैसे कि आज अभी देखो जुमा का दिन है, अभी हमने जुमा पढ़ी नहीं, फजर हमारी निकल गई, तो आज की फजर हमें ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारी फजर नहीं मिलने वाली। तो हमारा वक़्त और हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है। इसको अपनी रहमत के ख़ास और बरकत से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी रहमतों से नवाजा है, मुख्तलिफ़ मौक़े अता फरमाए हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी भी दिया और अपनी रहमतों से नवाजा, अपनी करीमियों से नवाजा, अपने इनामात से नवाजा। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी 60 साला ज़िंदगी में, अपनी मौत तक की ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला हमें मौके भी दिए हैं। ऐसा नहीं कि तू सारी ज़िंदगी पर गुनाहों में डूबा हुआ है, अब तेरी माफ़ी नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी ज़िंदगी हमने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, कभी अल्लाह के सामने हमने नहीं गिड़गिड़ाया। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते, तेरे पहाड़ के बराबर गुनाह क्यों ना हो, ज़मीन से आसमान तक तेरे गुनाह भरे पड़े हुए हों, राई के दानों के बराबर तेरे गुनाह क्यों ना हो। अल्लाह फरमाते, आ तो सही मेरी तरफ लपक तो सही, मेरे सामने सर झुका तो सही, मेरे सामने झोली फैला तो सही, मुझसे मांग तो सही, और मैं तेरी झोली को भरूंगा और मैं तेरे गुनाहों को, ख़ताओं को दरगुदर फरमाऊँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मौका भी दिया है। अब देखो पिछली उम्मतों की हाल देखो, पिछली उम्मतें अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैदा फरमाई, किसी की 1000 साल, किसी के 500 साल, किसी के 200 साल उनकी उम्रें हुआ करती थी। आज हमारी उम्र, इस उम्मत की उम्र, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 100 साल जी भी लिया अगर कोशिश से, ताकत से, तो कितने साल? 100 साल। वो भी लास्ट सेंचुरी है, उसके बाद तो जीना ही नहीं है। बुढ़ापा आ जाएगा, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, आँखों की रोशनी छीन लेगा, बोलने की ताकत ख़त्म करेगा, सुनने की ताकत ख़त्म करेगा। जिन हाथों से पकड़ता था, जिन हाथों से काम मेहनत करता था, उन हाथों की ताकत ख़त्म करेगा। जिन पैरों से चल के जाता था, वो पैरों की ताकत छीन लेगा।
सोचने की सलाहियत ख़त्म होगी, समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। सारी चीज़ें जो नियामतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बख्शी है वो एक एक करके सारे के सारे वापस लेगा। और उसके बाद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसको मौत का मज़ा चखाएगा और ये दुनिया से आखिरी दुनिया के अंदर उठाएगा। हाँ, इसके मुकाबले में उम्मत मुहम्मदिया की उम्र जो है, अभी मैंने बताया 100 साल, बहुत से बहुत लास्ट। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अजर और सवाब के लिए, हमें इनामात के लिए, हमारी बख्शिश के लिए, हमारी मग़फ़िरत के लिए, हमारी माफ़ी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने औक़ात रखा है। जैसे कि अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो भी बंदा फ़जर की वक़्त में अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाता है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खुश होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाते हैं। हर दिन आसमान से आमाल उतरते हैं और ज़मीन के आमाल आसमान पर जाते हैं। दिन में 24 घंटे में 2 वक़्त, एक फ़जर के वक़्त, एक मगरिब के वक़्त। और फरमाया हफ्ते में एक घड़ी ऐसी है जिसको जुमा का दिन कहते हैं, जुमा के दिन में एक घड़ी ऐसी आती है, वो अल्लाह की ज़ात जानती है। इस घड़ी में कौन सा वक़्त, कौन सी घड़ी है, वो अल्लाह की ज़ात जानती है। और उस वक़्त में भी बंदे के अमाल, बंदे की मग़फ़िरत होती है। और साल में एक बार, एक महीने में, साल में एक महीना है जिसको शाबानुल अज़ीम कहते हैं, अभी यही महीना है। इस शाबानुल अज़ीम के महीने में एक रात ऐसी है, इसमें तमाम इंसान के अमल साल भर के नाजिल होते हैं। और जो साल भर में जो अमाल उसके खाते में जमा हुए हैं, वो आसमानी दुनिया में पेश किए जाते हैं। तो ये इनामात अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। पहली उम्मतों के लिए नहीं था, पहले उम्मत के लोगों के लिए नहीं था। उनकी उम्रें थी, बड़ी लंबी चौड़ी उम्रें थी, इबादत भी उनकी वैसे ही थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हमने आपके लिए ऐसी रातें रखी हैं, ऐसे घड़ी रखे हैं, अगर इस वक़्त में आप इबादत में लपके हुए होंगे, तुम ऐसी रातों में तुम इबादत में लगे हुए होंगे, ऐसे औकात में तुम मुझे याद किया कर रहे होगे, ऐसे वक़्त में मेरे सामने तुम सर झुकाए हुए होगे, तो जाओ मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल दूँगा। इस रात में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, अल्लाह के सामने झुकना, अल्लाह के सामने झोली फैलाना, अल्लाह से इल्तिजा करना, अल्लाह से अपने गुनाहों के बारे में सवाल करना, अल्लाह के सामने बैठ कर के अपने गुनाहों का इजहार करना, याद करना, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी और मग़फ़िरत की तलब करना। अल्लाह फरमाते हैं, जा मैं तुझे 1000 रात इबादत का सवाब लिखूँगा। 1000 रात इबादत का सवाब। तो हमारी उम्र कितनी हुई? 1000 रातें, तो दिन भी उतने ही होंगे 1000 दिन। तो हमारा भी मुकाबला उन नबियों के साथ हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की शुमार रखो रमज़ान के लिए। शाबान में सावधान हो जाओ रमज़ान के इंतज़ार में। यानी जब माह शाबान की तारीख़ सही होगी तो रमज़ान में गलती नहीं होगी। हम तो तमाम तारीखें हमें याद हैं, कर्ज़ लेने की तारीख़ याद है, कर्ज़ वाले को कर्ज़ देने की तारीख़ याद है, शादी ब्याह में जाने के लिए वो तारीख़ याद है, अब्बा का 10वां कब आएगा वो याद है, अम्मा का 40वां कब आएगा वो याद है, ख़ानदान में बरसी की दावत में कब जाना है वो तारीख़ याद है। अपने इर्द गिर्द जितनी दुनिया के काम काज लगे हुए ये सारी तारीखें हमें याद है। रजब के कुंडे का दिन आता है तो मौली साहब को पूछो, रजिस्टर में देखेंगे कुंडे कब है। शाबान की 14 तारीख आती है, बड़ों की ईद आती है, मौली साहब को फ़ोन लगाओ, देखो कब है तारीख।
रमज़ान का चाँद नज़र आते ही मौल साहब रोज़ा कल रहना क्या परसों रहना। रमज़ान पूरा एक महीना रोज़ा रहो को थक जाते बेचारे भूखे रहने वाले अल्लाह के वास्ते। 30 दिन मुकम्मल होती है। अब इनको पता है कि ईद कल है, लेकिन गिरगुट की तरह चाल बदलने वाले तंग कर को रखते हैं। कल बनाना ईद हो परसों बनाना, मतलब पूरा ही नहीं कल खाना की परसों खाना की। तो हमें इसके गिर्द हमें थोड़ा समझ रखना है। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम्हारी अगर शाबान का चाँद तुम्हें नज़र आया, शाबान का चाँद तुम्हारे सामने आया, शाबान की तारीख़ तुम्हें पता हो गई, तो रमज़ान में कोई रद्द बदल नहीं होगा और रमज़ान का रोज़ा तुम्हारा कोई आगे नहीं होगा पीछे नहीं होगा, वक़्त पर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने का इतना ख्याल रखते थे कि किसी महीने का ख्याल नहीं रखते थे। शाबान के महीने का इतना ख्याल रखते थे कि और किसी महीने का नहीं रखते थे, क्योंकि फरमाया गया अल्लाह तबारक व तआला ने तेरा एक रोज़ा भी अगर छूट जावे रमज़ान का तो तू सारी ज़िंदगी भर रोज़ा रखे उसका मुकाबला नहीं करेगा। अच्छा, असल वजह ये थी, असल मकसद ये था सहाबा कराम को होशियार करने का, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन को समझाने का। और ख़ुद अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल किया करते थे, तो इसलिए हमें भी अमल करना चाहिए और हमारी तारीख़ों का भी हमें पता होना चाहिए और हमारे महीनों का भी हमें पता होना चाहिए, हम इसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी शाबान के महीने का ख्याल किया करते थे, माह के चाँद का इतना ख्याल नहीं करते थे जितना इस शाबान के महीने का ख्याल करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। अभी मैंने गुज़िश्ता जुम्मे में बताया था कि रजबुल मुरज्जब ये अल्लाह की ज़ात का महीना है। रजब अल्लाह की ज़ात का महीना है। मैंने बताया था मिसाल दे करके, रजब बीज बोने का महीना है, खेत में बीज बोने का महीना है। शाबान पानी बीज को देने का महीना है और रमज़ान फसल काटने का महीना है। रजब अल्लाह की ज़ात का महीना है और शाबान मोहम्मद रसूलुल्लाह का महीना है और रमज़ान अल्लाह की नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का महीना है। और आप है, मैं हूँ, तमाम इंसानियत है, तमाम इंसानों का महीना है। तुमने जो बोया रजब में, तुम्हें शाबान में उसको पानी देना पड़ेगा। और तुमने जो शाबान में पानी दिया है बड़े अदब एहतराम के साथ, तुमने फसल को उगाया है, तो तुम्हें रमज़ान के महीने में फसल काटना पड़ेगा। हमें रमज़ान में रजब में बीज बोया नहीं, हमने शाबान में पानी बीज को दिया नहीं, तो हम रमज़ान में फसल कैसे काटेंगे? फसल कहाँ से मिलेगी? हम सारे खेत बाड़ी करने वाले, खेत को कभी गए ही नहीं हम। अब रात के टाइम में जाके देखता है खेत को, सारा खेत साफ, न गए, न मेहनत किए, न फसल, न बीज बोए, न पानी दिया। अब फसल के लिए जाता है तो फसल के लिए तो वहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबानुल अज़ीम मेरा महीना है। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़ा नहीं रखते थे। शाबान के महीने से ज़्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में रोज़ा नहीं रखते थे। रखा तो एक सार रोज़ा रखते हैं। अब शुरू किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखना, तो साहबा कराम फरमाते अब तो रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। अब जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जब रोज़ा छोड़ दिए, अब साहबा कराम फरमाते अब अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नहीं रखेंगे। और एक हदीस में आता है शाबान का पूरा महीना अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में, अल्लाह की इबादत में लग जाते और रोज़ों में लग जाते।
और एक हदीस में फरमाया कि हर एक पीर को अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते हैं, हर पीर को। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो रोज़ा रखते हैं शाबान में, हमें भी हुक्म दो, हम भी रोज़ा रखें। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आपको हुक्म दूँ शाबान के महीने के रोज़े रखने के लिए, मैं अगर आपको हुक्म दूँ और तुम शाबान का पूरा महीना रोज़ा रख लिया तो कहीं रमज़ान से पहले कमज़ोर ना पड़ जाओ, कहीं तुम रमज़ान से पहले कमज़ोर ना पड़ जाओ, इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूँ। हर हफ्ते की पीर का रोज़ा रखो और शाबान में 2 या 4 या 6 या 1 रोज़ा रख लो, कोई बात नहीं, तुम उसका मुकाबला कर सकोगे, उन नेकियों का मुकाबला करोगे, उन आमाल का मुकाबला करोगे। साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को बजा लाते। बाज़ लोग कहते हैं कि खाना ही कमाल है, खा के मेहनत करना ही कमाल है। ऐसा नहीं है, बगैर खा के मेहनत करना कमाल है। खाना तो सबके लिए लगा हुआ है, बगैर खाएंगे तो सेहत तंदुरुस्त नहीं होती, कमज़ोर पड़ जाता है इंसान। तो इसलिए बगैर खा के मेहनत करना ये बड़ा कमाल है। बड़े हजरात आप हैं, उम्र आपकी हमारे से बड़ी है, आपको अंदाज़ा होगा जितना इंसान खा के मेहनत करता है उससे ज़्यादा बगैर खा हुआ इंसान मेहनत करता है। उसके अंदर एक एलर्जी आती है, एक ताकत पैदा होती है। तो फरमाया गया तकरीबन 1-2 नहीं बल्कि पूरे 30 रोज़े अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे शाबान में। और बाज़ जगह फरमाया कि शुरू हुए तो ख़त्म होते ही नहीं थे, और ख़त्म कर दे तो साहबा फरमाते अब तो रोज़ा रखते ही नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के बाद ये दुआ करते कि ऐ अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत दे और रमज़ान तक पहुँचा दे। दुआ किया करते थे रजब में, ऐ अल्लाह हमें रजब में और शाबान में बरकत दे। एक अल्लाह वाला गुज़र रहा था रास्ते से, एक शख्स ने सलाम किया, मुसाफ़ा किया, सलाम अलैकुम, अल्लाह वाले का वालेकुम सलाम, हज़रत जी मेरे लिए दुआ फरमाओ। तो हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह तुझे बरकत दे, अल्लाह तुझे बरकत दे। अब वो ये नहीं समझा कि बरकत कौन सी चीज़ है, क्या ज़िंदगी के लिए बरकत मांगी, क्या उम्र लंबी होने के लिए दुआ मांगी बरकत, क्या तेरी सेहत सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो आज़ा हैं इसके लिए बरकत की दुआ मांगी, क्या मेरी मेहनत मेरी कमाई के अंदर पैसा पीछे बैंक बैलेंस जमा रहे कि इसके लिए बरकत मांगी। तो बरकत एक अलग चीज़ होती है, बरकत अलग अलग शय होती है। तो बरकत का माना मंशा ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मांगा करते थे रजब में कि हमें बरकत दे, रजब और शाबान में बरकत दे और रमज़ान तक पहुंचा दे, क्योंकि हम कमज़ोर ना पड़ें, हम सेहतियाब रहें, हम तंदुरुस्त रहें, हम ताकतवर रहें रमज़ान तक। कहीं रमज़ान का चाँद नज़र आए हम बीमार ना पड़ जाएं, कहीं रमज़ान का चाँद नज़र आए हम बुखार में मुब्तला ना हो जाएं, कहीं रमज़ान का चाँद नज़र आ जाए हम परेशान ना हो जाएं। तो इसीलिए अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह रजब और शाबान में बरकत दे और रमज़ान अल मुबारक में पहुँचा दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा में शाबान में मिलाया करते थे। ये शाबान की फजीलत है। हाँ, हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब भी शाबान का महीना शुरू हो जाता तो हम जो पीछे रमज़ान में जो हमारे रोज़ा छूट गए थे हम शाबान में मुकम्मल किया करते थे।
जिन जिन हजरात के रोज़े छूटे हैं वो इस महीने में मुकम्मल कर लें। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है, वो खुद फरमाती है कि हमारे हर साल में रोज़े छूट जाते थे, 7-5 औरतों के मसाइल है, वो रोज़ा छोड़ देते थे उन मसाइलों में, तो शाबान के महीने में मुकम्मल कर लेते, तो उनके पूरे भर्ती हो जाते। हम नहीं रखेंगे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हमें तो माफ़ी है ना, कौन पूछेगा हमें? मैं नौकरी वाला, मैं पैसा वाला, मैं बंगले वाला, मैं घर वाला, मैं जायदाद वाला, मैं खेत बाड़ी वाला, मैं क्यों रोज़ा रखूं? मुझे किसी ने बुलाकर फांसी थोड़ी लगा रहा है, मुझे किसी ने बुला करके सज़ा थोड़ी दे रहा है। रखा तो तू फ्रेश होगा, नहीं रखा होगा। बहुत अफजल है। 11-12 महीनों में मुबारक महीना अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, तो कितना मोतबर नहीं होगा, कितना अजीज़ नहीं होगा। आखिरी हदीस है, आखिरी हदीस बयान करके ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। हज़रत आसमा बिन्त ज़ईद रज़ियल्लाहु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने आपको शाबान में इतने रोज़ा रखते हुए नहीं देखा जितने 11 महीने में कभी भी नहीं रखा। शाबान के महीने में हमने रखते हुए आपको देखा, लेकिन इसके अलावा किसी महीने में रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिससे लोग गाफिल हैं, गफलत में पड़े हुए हैं। ये वो महीना है, लोग गाफिल हैं, गफलत में पड़े हुए हैं। रजब और रमज़ान के दरमियानी महीना है, बीच वाला महीना है। अगर इन महीनों में मेरी मौत, इन दिनों में अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं अल्लाह की बारगाह में इसी हाल में पहुंचूंगा। मैं अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं इसी हाल में अल्लाह की बारगाह में पहुंचूंगा। तो फरमाया कि ये मेरा महीना है। रजब अल्लाह की ज़ात का महीना, शाबान मोहम्मद रसूलुल्लाह का महीना, और रमज़ान सारी उम्मत का महीना है, लूटने का महीना। आखिरी बात कह करके ख़त्म करता हूँ, और हमारे और तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। देखो, गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से एसआईआर शुरू हो रहा है, तमाम एक बाज़ डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है। ये हम आपकी भी ज़िम्मेवारी बनती है और हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है, और तमाम हजरात की ज़िम्मेदारी बनती है। जो हजरात बड़े फ़ोन चला रहे हैं, स्मार्टफ़ोन, और जो कॉलेज में भर्ती हैं, स्कूल पढ़ने वाले हैं, जो समझदार हैं, उनसे भी अदबन गुजारिश है कि वो एक दूसरे को बताएं। एसआईआर में 4 ग्रुप बनाए गए हैं। कितने? 4 ग्रुप। तवज्जो फरमाएं। अगर हम इसके पीछे हटेंगे तो हमारा कोई नामो निशान नहीं होगा हिंदुस्तान से, भारत से। न तुम्हारा कोई मामला होगा, ना मेरा कोई मामला होगा। एसआईआर में 4 ग्रुप बनाए गए। पहला ग्रुप यह है, मेरी माँ और मेरा बाप 2002 की लिस्ट में होना ज़रूरी है। 2002 की वोटर लिस्ट में मेरी माँ और मेरा बाप का नाम वहाँ होना ज़रूरी है। अगर उनका नाम 2002 की लिस्ट में आ गया तो मैं, मेरा भाई और मेरा परिवार उनका नाम एक ले करके मैं अपने वोटर लिस्ट को लिंक करा के कामयाब हो जाऊंगा। मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। पहला ग्रुप है। और दूसरे ग्रुप में ये बताया गया है, 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई 1987 से 1 दिसंबर 2014 तक। समझ में आ रही बात? दूसरा ग्रुप क्या है? 1 जुलाई 1987 से 2004 तक पैदा होने वाले अफराद।
अगर उसमें SIR में 2002 की लिस्ट में माँ का और बाप का नाम है या दोनों में से एक का नाम है, तो ये 1 जुलाई 1987 से 2004 के बीच पैदा होने वाले अफराद, इनको माँ का एक डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। माँ का तो या तो एक, बाप का तो, माँ होंगे चाहे बाप होंगे, एक डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। ये दूसरा ग्रुप है। और तीसरे ग्रुप में बताया गया 2004 के बाद पैदा होने वाले अफराद, 2004 के बाद पैदा होने वाले अफराद जो हैं, इनके लिए ये ज़रूरी बनता है माँ का और बाप का दोनों का प्रूफ लगाना पड़ेगा। 2004 से अब तक पैदा होने वाले जो अफराद हैं, इनके लिए ये ज़रूरी बनता है माँ का भी और बाप का भी दोनों डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। अब कहाँ से लाना डॉक्यूमेंट्स, समझने की बात है। जो भी हमारे बाप दादा पढ़े हुए हैं घर में, उनके डॉक्यूमेंट्स में देखो, जो भी वोटर लिस्ट है निकाल के रखो, जो भी पिछले का राशन कार्ड है वो भी निकाल के रखो, उनके घर के कागजात जो पीछे के हैं वो भी निकाल के रखो, और अपने आधार को अपडेट कराओ। बहुत ज़रूरी है, अपने आधार को अपडेट कराओ। सालों गुजर गए, अपडेट में है ही नहीं लोग शामिल। अपने आधार को अपडेट कराओ, सारे डॉक्यूमेंटों के साथ अपने आधार को लिंक कराओ, बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर आखिर में एक बात है, अब इसके लिए इन डॉक्यूमेंट्सों को देने की क्या ज़रूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना है। एक, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और घर के डॉक्यूमेंट्स। कौन सा भी एक पूछ सकता हूँ, कौन सा भी एक पूछ सकता, कौन सा भी एक लगा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो हम शहरी नहीं हैं, बताना प्रूफ ज़रूरी है ना। बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और घर के डॉक्यूमेंट्स और क्या बोलते हैं, मार्कशीट, TC, ये सारी चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये भी कुछ भी नहीं है तो बाहर में कोई दोस्त है, गैर मुसलमान भाई है, अपना चचा है, बड़बा है, फलां घर है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास है वोटर लिस्ट, उसकी वोटर लिस्ट में उसका नाम है 2002 के, SIR लिस्ट में 2002 की लिस्ट में उसका नाम है, तो उसका एक प्रूफ लेके मेरे प्रूफ को लगा के मैं BLO से मिलना पड़ेगा। BLO मास्टर साहब, ये BLO मास्टराज होते हैं, प्रभु सर, वही उनको ही देते हर गाँव में, उनसे